ಈ ತರ ಗಲಾಟೆಗೆ ಕಾರಣ ಜಿಹಾದಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಜಿಹಾದಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಪದವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಪದದ ಬದಲು ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋ ಪದ ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। तो जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण में लग जाती है और हिंदूवादी संगठन तरह तरह के उत्पाद फैलाना शुरू कर देते हैं। कर्नाटक में इस वक्त ऐसा ही माहौल चल रहा है। वैसे तो कर्नाटक में हिंदुत्व कट्टरपंथियों का राज हमेशा से ही रहा है। पिछले कुछ महीनों से आपने देखा है कैसे वहां पर जो है हिंदूवादी संगठन सक्रिय थे और इस्लामोफोबिया कैसे वहां बढ़ता चला जा रहा है, यह भी आप देख रहे हैं। अब हाल फिलहाल में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यानी नेता की हत्या हो जाती है, उसके बाद से ये बवाली फिर से मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दे रहे हैं। इनके बवाल करने के बाद एक मुस्लिम शख्स की हत्या भी हो गई, उस पर कुछ नहीं बोला जा रहा है। मुख्यमंत्री उस पर कोई बयानबाजी नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहे हैं और लगातार हिंदूवादी संगठन मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं। आज हम आपको एक बार फिर से दो वीडियो दिखाना चाहते हैं जिन वीडियो में नफरत की एक नई कहानी गढ़ी जा रही है। कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है वो जो मारा गया है उसको जिहादियों ने मारा है और जिहादी सोच है ये। और ये हिंदूवादी संगठन के नेता ये कह रहे हैं आंख के बदले आंख चाहिए, मतलब बवाल करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। और एक तो साधु संत महात्मा है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुसलमानों को इस देश से भगा देना चाहिए, मतलब यहां से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए। आप अंदाजा लगाइए जरा, क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या किसी एक शख्स की हत्या कर देने से पूरी कौम को टारगेट कर देना चाहिए? अगर वह यही बात है तो एक मुस्लिम समुदाय के शख्स की जो हत्या हुई है फिर उस पर चुप्पी साधे क्यों ये लोग बैठे हैं? उस पर भी कुछ बोलना चाहिए, उस पर भी कुछ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ना सरकार बोल रही है, ना नेता बोल रहे, ना हिंदूवादी संगठन बोल रहे हैं। लेकिन हां, एक हिंदू की हत्या पर पूरी तरीके से मुसलमान कौम को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा इस शख्स को आप ध्यान से देखिए, इसका नाम है प्रशांत संबर्गी, हिंदुत्व लीडर अपने आप को यह कहता है। यह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है इस हिंसा का कारण जिहादी सोच है, सरकार को सख्त कार्रवाई के कहना बंद करना चाहिए, बल्कि इसके बजाय आंख के बदले आंख मांगना चाहिए, तभी हिंदू समाज को बचाया जा सकता है। यह प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और मदरसा पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, यह भी बात ये प्रशांत संबर्गी कह रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जरा आप पहले इसको सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे कहानी बताते हैं। ಈ ತರ ಗಲಾಟೆಗೆ ಕಾರಣ ಜಿಹಾದಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಜಿಹಾದಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಪದವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಪದದ ಬದಲು ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋ ಪದ ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹಿಂದೂಗಳು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಸಾಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮದ್ರಸಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಮದ್ರಸಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ, ಅವರನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ अनेक प्राइमरी एजुकेशन कलसी मुसलमानರಿಗೆ मदरसा ತೆಗೆದಾಗ आ गया ना वही बात जो हमेशा से ये हिंदुत्ववादी संगठन करते आए। हिंदू खतरे में है तभी हिंदू बच पाएगा जब मुसलमानों से आंख के बदले आंख मांगा जाएगा, ये चीजें कहने की कोशिश है। माने जब चुनाव आएगा तब हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। बड़ा हास्यास्पद लगता है इन जैसे लोगों को सुनकर, क्योंकि आप भी ये बखूबी जानते हैं कि भाई बहुसंख्यक कैसे खतरे में आ सकता है। अगर एक बार कहा जाए कि अल्पसंख्यक खतरे में, यानी जो छोटी मात्रा में वो लोग खतरे में, लेकिन बहुसंख्यक चुनाव से पहले खतरे में आ जाता है, हिंदुत्व खतरे में आ जाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल ये कुछ भी नहीं है, ये सियासत का एक नजराना मात्र है। इसीलिए बोम्मई सरकार पूरी तरीके से इस सबको आंख मूंद कर देख रही है और इस हिंदुत्व विचारधारा को भी बढ़ा रही है। ये जो कट्टरपंथी विचारधारा है जो ये दिखाई दे रही है आपको, कैसे ये शख्स चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आंख के बदले आंख चाहिए हमें, और ये कहना सरकार को बंद करना चाहिए, ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, सब कोई कार्रवाई वारवाई ना करे, हमारे हाथ में सब दे दे। मतलब ये चाह रहे हैं कि इनके हाथ में सारा कानून आ जाए। वैसे पिछले कुछ दिनों में कर्नाटक की तस्वीरें आपने देखी हैं कैसी बनती चली जा रही हैं। यहां तक कि वो जो मुस्लिम शख्स था जिसका नाम फाजिल था, उनके परिजन भी ये कह रहे हैं कि ये जो सीएम है बोम्मई, ये सिर्फ हिंदुओं के सीएम हैं। इन्होंने ना हमसे मुलाकात की, ना कोई एमपी एमएलए मिलने आया। मेरे बेटे को सरेआम मार दिया गया दुकान के बाहर चाकू से गोद कर, लेकिन कोई मिलने नहीं आया। बहुत कष्ट हो रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद अब हम आपको महंत का वीडियो भी दिखाना चाहते हैं। एक तो दिखा दिया
कैसे वो हिंदुत्ववादी संगठन का लीडर है और कैसे जो है मुसलमानों के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहा है। उसके बाद आप ये सुनिए, ये प्रमोद मुतालिक है जो श्रीराम सेना के चीफ बताए जाते हैं। इनकी शक्ल आप ध्यान से देख लीजिए। ये भी कह रहे हैं कि सारे मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए अगर उन्हें प्रवीण नेतरू के कथित हत्यारों को उसी तरह सजा देना है तो। यानी प्रवीण नेतरू वही शख्स है जिसकी हत्या की गई थी और उसमें 2 मुस्लिम शख्स आरोपी बने थे, जिसकी वजह से ये हिंदुत्ववादी संगठन पूरे कौम को टारगेट कर रहे हैं। कह रहे हैं प्रवीण नेतरू के कथित हत्यारों को उसी तरह सजा देना है तो मुसलमानों के धार्मिक लीडर्स को प्रवीण की हत्या खंडन करना चाहिए। ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಹಲ್ಲೆಯ ಮುಸ್ಲಿಮನ ಸಾವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತನ್ನುವಂತ ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಹಿಂದೂಗಳ ಕೊಲೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೊಲೆಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಿದಂತ ಕೊಲೆಗೆ ನಾವು ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೂಡ ಇರಬಾರದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕತೆ ಕೊಲೆಯ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ. ठीक है, अच्छी बात ये कह रहे हैं, लेकिन पहली बात जो इन्होंने कही कि सारे मुसलमानों को इस देश से बाहर फेंक देना चाहिए। आप बताइए जरा, क्या मुसलमानों का ये देश नहीं है? क्या किसी एक शख्स के हत्या कर देने से पूरा कौम जिम्मेदार हो जाता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ऐसा तो सबके साथ फिर होना चाहिए कि अगर किसी धर्म और जाति का व्यक्ति किसी दूसरे की हत्या कर दे, उसमें संलिप्त हो, तो उसके वजह से पूरे धर्म और समुदाय को टारगेट कर लेना चाहिए। यही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि कोई भी जो आतंक फैलाता है या कोई भी किसी की हत्या करता है तो वो हत्यारा होता है, उसका धर्म से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। लेकिन उसको धर्म से जोड़कर ये हिंदूवादी संगठन कर्नाटक में बवाल खड़ा करना चाहते हैं और कह रहे हैं कर्नाटक से मुसलमानों को बाहर फेंक देना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि जो मुसलमानों के धार्मिक लीडर्स, उनको प्रवीण की हत्या खंडन करना चाहिए। क्यों खंडन नहीं हुआ है? बहुत बार खंडन हुआ है। उदयपुर में जो घटनाक्रम हुआ था, कन्हैया लाल को जब 2 मुस्लिम शख्स ने मारा था, तो उसका सबसे पहले विरोध मुसलमानों ने ही किया था कि ये मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं, ये लोग जो है मजहब के दुश्मन हैं और कुछ नहीं। ये बात मुसलमानों ने सबसे पहले कही थी। और जहां जहां मुस्लिमों ने ये सब कृत्य किए, उनका सबसे पहले विरोध मुसलमानों ने ही किया है और यहां भी किया है। लेकिन उसके एवज में पूरे कौम को टारगेट करना, मुसलमानों को निशाना बनाया और मुसलमानों के बारे में यह कह देना कि मुसलमान यहां चले जाएं, मुसलमानों से बदला लिया जाएगा, और उसके अगले दिन ही फाजिल की हत्या हो जाती है। तो इशारा तो उधर ही जा रहा है ना। ये दिमाग में तो वही चीजें चल रही है ना कि भाई आखिर एक दिन पहले ये हिंदूवादी संगठन के लोग इकट्ठा होते हैं चौराहे पर, नारेबाजी करते हैं, उद्घोष करते हैं और उसमें कहते हैं कि मुसलमानों से हम बदला लेंगे, और अगले ही दिन फाजिल की सरेआम हत्या कर दी जाती है, चाकू से गोद कर मार दिया जाता है। तो आप बताइए जरा कि किस तरीके का माहौल कर्नाटक में बना दिया गया है। कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए ये पूरा बवाल, अब ये पूरा मसला जो है उसको सांप्रदायिक एंगल दिया जा रहा है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है कि ये पूरी तरीके से बवाल हो जाए, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और बिना ध्रुवीकरण के भारतीय जनता पार्टी कहीं भी चुनाव नहीं लड़ती है। तो चुनाव नजदीक है, इसलिए ये बवाल किया जा रहा है। ये जो कहा जा रहा है कि प्रवीण नेतरू की जो हत्या हुई है, इसको लेकर जो ये सड़कों पर उतरे हैं, जो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, इनको जरा सोचना चाहिए कि एक मुसलमान शख्स की हत्या कर दी गई, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। उस पर भी जरा आप टिप्पणी करिए कि हमारे प्रदेश में मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को भी सरेआम जान से मार दिया जा रहा है। लेकिन नहीं, ये कानून या संविधान या लोकतंत्र की बात करने वाले लोग नहीं है, ये सिर्फ बवाल करने वाले लोग हैं। ये जो कह रहे हैं आंख के बदले आंख, इसका मतलब आप बखूबी समझ सकते हैं कि ये चाहते हैं कि बवाल और हो, और बवाल के वजह से ये मुसलमानों को मारे पीटे और ध्रुवीकरण फैले, जिससे हिंदू हिंदू एक हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए, जिससे इनका फायदा हो जाए, चुनाव में वोट मिल जाए। अब देखिए, ये सियासत के नजराने को आप बखूबी समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने राहत इंदौरी का शेर पहले ही पढ़ा कि सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। ये जो बवाल ये लोग कर रहे हैं, इससे यही समझ में आता है कि तनाव कर्नाटक में भी और बढ़ने वाला है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।